अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है हमारे एयर फ्रायर से तो हम लोगों ने जो है वो एयर फ्रायर ले लिया है, तो हम इसकी ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं। मैंने सोचा आप लोगों को भी इनवाइट कर लूँ इसमें तो जी हमारा एयर फ्रायर जो आ गया है काफ़ी दिनों के बाद। तो हमने इसमें रख दिए हैं, क्या रखे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे हमें जो है वो मिल गया था। तो 50 यूरो का है, ये सेल में हम लोगों को मिला है। और ये 3.2 लीटर है और मतलब कि एक फैमिली के लिए तो काफ़ी अच्छा है। हम तो 3 ही लोग हैं, मेरी तो छोटी सी है, तो हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा है। इसमें इजीली जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो बन जाती हैं। मैंने इसमें फ्राइज़ भी बनाकर ट्राई की हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी बनी थी। तो ये इसकी डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो ऊपर मेंशन की गई हैं कि चिकन कितने मिनट्स जो है वो कुक करना है और कितने डिग्रीज़ पे फ्राइज़ वगैरह कितने डिग्रीज़ पे करनी है। वेजिटेबल भी लिखी हुई हैं कि कितने मिनट और कितने डिग्रीज़ पे जो है वो करनी है। और अंदर से भी मैं आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ साथ साथ। और ये इसकी सेटिंग और बटन दिए हुए हैं। ऊपर जो है वो इसका टेम्परेचर दिया हुआ है, 200 डिग्रीज तक है। और यहाँ पर जो है वो इसका नीचे जो है इसका टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और ये सारा कुछ जो है वो मेंशन दिया किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब मैं इसमें बनाने लगी हूँ अपने चिकन, ठीक है। चिकन पीस जो है वो मैं मैरिनेट करने लगी थी। तो चिकन जो है ना वो मैंने 4 पीस लिए हैं और इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। इसके बाद मैंने इस पे डाल दिया चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर हाफ हाफ टी स्पून। इसके बाद मैंने सॉल्ट डाली है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं बार बार अपनी वीडियोस में मेंशन करती हूँ कि यहाँ पर सॉल्ट जो है वो बहुत ही लाइट है, हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। एनी हाउ अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। ये भी मैंने आधी चमची ले लेनी है, जो चमची मैंने हाथ में उठाई हुई है, पकड़ी हुई है आई मीन, वही इसमें जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तिक्का मसाला। अगर आप लोगों के पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप तंदूरी भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी तिक्का मसाला। तिक्का मसाला जो है वो मेरे पास यहाँ पर शान का मिलता है, तो काफ़ी अच्छा है वो भी। लेकिन जो हम नेचुरल का पाकिस्तान में यूज़ करते थे वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू शान का तिक्का मसाला। तो यहाँ पर तो शान ही मिलता है। एनी हाउ अब हम इसमें डाल दिया है तिक्का मसाला। मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला था, ठीक है। और इसके बाद मैंने डाल लेने हैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून समझ लें मैंने इसमें डाला है। इसको मैं अच्छे से जो है वो मैरिनेट भी करूँगी। इसमें मैंने डाल दिया था फूड कलर और योगर्ट डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के, ठीक है। ये टेबल स्पून लेके मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसे अच्छे से मैरिनेट करके जो है वो मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो सारी जो स्पाइसेस हैं वो मैंने इसमें डाल ली हैं। इसमें कसूरी मेथी जो है वो मैं लाजमी डालती हूँ, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आता है और अच्छी खुशबू भी आ जाती है इसमें ना, तो बड़ा अच्छा यम्मी सा लगता है। तो इसे अच्छे से करेंगे मैरिनेट। अब मैं स्पून से करी हूँ, बाद में मैं हैंड से कर लूँगी। अभी मुझे ग्लव्स नहीं नज़र आ रहे थे, तो यहाँ पर इसे मैरिनेट करेंगे और 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद मैं जो है वो बनाऊँगी हरा मसाला राइस। चिकन टिक्का बना रही हूँ मैं और हरा मसाला राइस बना रही हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आप लोग रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की जो है रेसिपीज़ जो है वो कैसे बन के तैयार होती हैं, ठीक है। और टेस्ट और चिली जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ही सकते हैं, ठीक है। इसको मैरिनेट करने के बाद हम रख देंगे एयर फ्रायर में। मैरिनेट किया है मैंने 2 घंटे के लिए तकरीबन। इसके साथ ही मैं राइस जो है वो 2 कप समझ लें मेरे पास राइस थे। मयरिंग जो जग है ना मेरे पास, उसके मुताबिक मैं मयर कर लेती हूँ। तो उसके हिसाब से जो 2 कप्स आते हैं तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जितनी भी आपकी फैमिली हो, जितनी भी आप कुक करते हैं उस हिसाब से अपने स्पाइसेस और चीज़ें उसमें ऐड कर लें। हरा मसाला राइस के लिए मैं बनाऊँगी इसके लिए चटनी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ साथ मैं क्यूकम्बर भी कट कर रही थी। डिनर जो है वो मैं प्रिपेयर कर रही थी। यहाँ पर आजकल जो है वो शाम काफ़ी जल्दी हो जाती है, 3 बजे के बाद तो अंधेरा स्टार्ट होने लग जाता है। मतलब कि
असर से मगरिब का दरमियान जो है ना वो काफ़ी टाइम बहुत जल्दी से गुज़रता है और 4 बजे तक जो है वो मगरिब हो जाती है, अंधेरा होने लग जाता है। तो ये हमारे पास है धनिया, पुदीना और 1 टेबलस्पून भर के जो है वो मैंने ली है ज़ीरा ज़ीरा ले लिया, साबित ज़ीरा जो होता है, और 4 अदद मैंने जो है वो हरी मिर्चें ले ली थी, ताकि हमारे राइस भी थोड़े से यम्मी और थोड़े से स्पाइसी हों, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं थे क्योंकि मीरब है हमारे साथ, तो वो स्पाइसी फूड नहीं लाइक करती है, तो हमें उसे भी खिलाना होता है, तो हम कम जो है वो कुछ चीज़ें मैं कम डाल देती हूँ, जो हमें चटखारेदार चाहिए होती है उसमें मैं ज़्यादा डाल लेती हूँ। तो उसको ब्लेंड करके जो है वो साथ ही मैं उसमें से चटनी भी बना लूँगी, थोड़ी सी जो है वो मैं बाकी थोड़ी सी चटनी में डाल लूँगी और थोड़ी सी जो है वो बाकी मैं इसमें राइस में ऐड कर लूँगी, ठीक है। अब थोड़ी सी मैंने दही ले ली थी क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, तो हमारे लिए इतनी ही आई थिंक इनफ होगी, तो मैंने इतनी ही बना ली है। तो थोड़ी सी जो है वो मैंने इसमें डाल लिया। इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से इसे साइड पे रखेंगे और हम अपने करेंगे राइस की तैयारी, हरा मसाला राइस। तो अक्सर मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि आप आइलैंड कैसे आए हैं, ये भी बताएं। मैंने अपनी न्यू वीडियो ऐड की थी चैनल पे कि आइलैंड ऑफरिंग क्रिटिकल स्किल वीज़ा, ठीक है। आइलैंड जो है वो क्रिटिकल स्किल वीज़ा ऑफ़र कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो हम आए हैं यहाँ आइलैंड में। मैंने वीडियो में भी बताया था, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी, आप वो जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। एनी हाउ हमारे जो है वो राइस यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने ऑयल इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने एक ही प्याज डाला था क्योंकि 2 कप ही राइस है, तो इसके लिहाज से मैंने एक ही राइस वो सॉरी अनियन जो है वो डाल दिया, सॉरी राइस कह रही थी। तो राइस जो है वो मैंने भिगो के 2 घंटा पहले रख दिया। यहाँ पर राइस जो है वो मुझे 2 घंटा पहले भिगोने पड़ते हैं क्योंकि वो बासमती राइस जो है ना वो आई थिंक वो नया चावल होता है इधर, तो वो सीख से पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, तो वो ठीक से कुक नहीं होते थे। जब मैं यहाँ स्टार्ट में आइलैंड आई थी ना, तो यहाँ पर मुझसे बहुत मुश्किल से कुक होते थे राइस। तो यहाँ पर जो है वो अनियन जो है वो हमारे फ्राई हो गए थे, तो मैंने इसमें डाल दिए है धनिया वाला धनिया पुदीने वाला वो ब्लेंड जो किया था मैंने पेस्ट, ब्लेंडर में जो ब्लेंड किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी थोड़ा सा, और पानी जितना मुझे चाहिए था, और सॉल्ट मैंने डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। इसे मिक्स करेंगे, इसमें राइस डाल देंगे और इसे कुक कर लेंगे। बस यही हमारे हरा मसाला राइस है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। और साथ वीडियो में जो है मुझे लग रहा था कि शायद आप लोगों को गंद नज़र आ रहा हो, ये गंद नहीं है, बलून फटा है, तो उसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है। अभी मैं यहाँ कुकिंग से फ्री होके क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। चिकन जो है वो हमारा 2 घंटे मैरिनेट हो चुका था। आप चाहें तो उसी टाइम भी कर सकते हैं, अगर आप मैरिनेट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चिकन में जो है मैं ऑयल डालना भूल गई थी, मैंने इसमें ही डालना था 1 टेबलस्पून, तो मैं उसमें डालना भूल गई थी। तो मैं इसके ऊपर से जो है ऑयल जो है वो ब्रश कर लूँगी अच्छे से, ताकि इसमें ना स्मेल जो है चिकन चिकन वाली वो ना आए। वैसे तो ये एयर फ्राई है, इसमें ज़रूरत नहीं होती, जितना भी मैंने इसके ऊपर ऑयल डाला था वो बाद में नीचे ही पहुंचा हुआ था, तो आई थिंक इसमें डालने का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए, हम पाकिस्तानी हैं तो दिल की तसल्ली के लिए डालेंगे ही तो मैं इसमें ऑयल ब्रश करने के बाद 200 डिग्रीज़ पे इसको कुक कर लूँगी 22 मिनट्स के लिए, ठीक है। पहले मैं 15 मिनट्स के लिए लगाऊंगी, उसके बाद मैंने टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर दिया था ताकि जो है हमारी चिकन अच्छे से पक जाए। इन्होंने 18 to 22 मिनट्स रखा हुआ है टाइम, ठीक है, एयर फ्रायर में बनने के लिए, तो मैंने 22 मिनट्स ही अच्छे से इसे कुक कर लिया था, तो ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और 5-10 मिनट बाद जो है मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। तो हम इसे साथ साथ एयर फ्रायर में डालेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि मैं कैसे आयरलैंड आई हूँ। आयरलैंड जो है वो क्रिटिकल स्किल वीज़ा ऑफ़र कर रहा है, एज़ आई टोल्ड यू। तो मेरे हस्बैंड ने ना अप्लाई किया था इसी तरह से ही स्कॉटलैंड और आयरलैंड में ना ऐसी वीज़ा कंपनी सर्च करके। और मेरे हस्बैंड जो है इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और वो प्लानिंग में होते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट में। तो पाकिस्तान में भी वो प्लानिंग में ही थे, और अब भी उनका जो है ना फील्ड जो है ना वो प्लानिंग वाली है। मींस कि उन्हें प्लान्स बनाने होते हैं पावर प्लांट्स के और इन सब चीज़ों के।
तो उन्होंने जो है ना अप्लाई किया था स्कॉटलैंड में भी, आयरलैंड में भी। ठीक है, स्कॉटलैंड में उनकी जॉब नहीं हुई थी और आयरलैंड में उनकी जॉब हो गई थी। ठीक है, मैंने बताया है अपनी वीडियो में, आप उसका लिंक मैं इसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों को नहीं मिलती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। तो मैंने जो है ना उन्हें कहा था कि आप बाहर अप्लाई करें। हम लोग लाहौर में रह रहे थे, तो रेंट पे ही रहते थे लाहौर में भी हम। वैसे तो मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ, हमारी दोनों की फैमिलीज़ जो हस्बैंड वाइफ दोनों की फैमिलीज़ जो है वो मुल्तान से ही हैं। तो हम लोग वहाँ रह रहे थे, तो मैं कह रही थी उन्हें कि आप बाहर अप्लाई करें। उन्होंने सऊदीया में अप्लाई किया, उनकी जॉब हो गई थी दिसंबर 21 में। ठीक है, उसके बाद जो है ना जॉब तो हो गई थी, उन्होंने कंफर्मेशन भी कर दी थी, लेकिन उन्होंने वीज़ा प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट नहीं किया था। तो 3-4 मंथ्स हो गए थे तो वो स्टार्ट ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप कहीं और अप्लाई करके देखें, पता नहीं कब ये वीज़ा आएगा और हम लोग जा सकेंगे। तो खैर उन्होंने अप्लाई किया आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लिए। स्कॉटलैंड मुझे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगती थी और उन्हें भी ना, तो हमारा माइंड था कि हम स्कॉटलैंड चले जाएं। एनी हाउ हमारी आयरलैंड में जॉब होगी हस्बैंड की, तो मेरा हस्बैंड जो है वो स्टार्ट में जो है वो आयरलैंड आ गए। जैसे मैंने वीडियोस में बताया था सेम उन्होंने वैसे क्रिटिकल स्किल वीज़ा अप्लाई किया था अपना। सेम उन्होंने कंपनीज जो है अपनी फील्ड से रिलेटेड सर्च की थी और ख़ुद ही अप्लाई किया था, और उनका इंटरव्यू माशाल्लाह से क्लियर हो गया। तो उन्होंने ऑफ़र लेटर दिया। उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट जब उनकी कर ली, फिर उनकी जो है जॉब हो गई थी। फिर वो आइलैंड आ गए थे लास्ट ईयर सितंबर में, सितंबर 22 में। ठीक है, 23 में जो है वो हम आए थे, सितंबर 23 में। 1 ईयर का टाइम हमें लगा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं वहाँ जाऊँगा, थोड़ा सा सेट हो जाऊँ, उसके बाद मैं घर देख लूँ। क्योंकि हमने ये सुना था कि आइलैंड में घर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और सीरियसली यहाँ पर ऐसा ही है कि यहाँ पर घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं। तो आप लोग भी अगर आना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अपनी फैमिलीज़ को जो है अगर साथ भी लाना चाह रहे हैं तो बहुत ख्याल से आइएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिस में 2-3 और फैमिलीज़ जो हैं वो विद लोग जो हैं वो विद फैमिलीज़ आ गए हैं। तो यहाँ पर एयरबीएनबी करना पड़ता है। यहाँ पर आके स्टार्ट में आपको किचन और बेडरूम और वॉशरूम वाला सेट मिलता है, एयरबीएनबी इसको कहते हैं, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर आपको आके फैमिलीज़ के साथ अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर वो परचेज़ करना पड़ता है। कुछ दिन के लिए वो आपको रेंट के लिए देते हैं, 10 to 20 डेज़, इससे ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि इसका रेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मोस्टली लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम जैसे स्ट्रगलिंग फेज से लोग आते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। वेल सेटल फैमिलीज से आए तो उनके लिए तो इतना मुश्किल ओबियसली नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और मेरे हस्बैंड इसलिए जो है वो हम लोगों को नहीं लाए थे। जब उन्होंने घर ले लिया था 3 महीने बाद तो उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन घर तो हमारा आ गया था, लेकिन हमारा वीज़ा नहीं आता था। वीज़ा हमारा 9 मंथ के बाद है, इसलिए हम साल बाद आए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है हमने आइकिया से ऑर्डर किया था एक, तो वो हमें मिल चुका है। एक तो नहीं किया था, 3-4 ऑर्डर किए थे हमने आइकिया से। ये हमारा है टीवी यूनिट, और इसको असेंबलिंग जो है वो ख़ुद करनी पड़ती है। आइकिया की सब चीज़ों को हस्बैंड जो है वो इसे असेंबल करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे असेंबल किया। हमने टीवी यूनिट लिया आइकिया से, और इसके बाद हमने लिया था टीवी यूनिट लिया, टेबल चेयर ली हस्बैंड के ऑफिस के लिए घर में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होता है। तो हमारे पास 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो अब हम लोगों ने लिया हुआ है। तो 1 जो है वो हमने बेडरूम बना लिया था, और 1 जो है वो हमारा ऐसे ही रूम पड़ा हुआ था। मीरब के टॉयज़ थे, तो हम लोग ये चाह रहे थे कि हम उसे ऑफ़िस बना लें, तो उसके लिए हमने जो है वो ऑर्डर कर दिया था। डाइनिंग टेबल जो है वो भी हस्बैंड ने खुद असेंबल की थी। हमारी कॉफ़ी टेबल भी है वो हस्बैंड ने खुद ही असेंबल की थी, वो भी हमने आइकिया से ली। तो आइकिया से ही हमने ऑर्डर किया, हमने लिया टीवी यूनिट और चेयर ऑफिस के लिए, और टेबल ली, और हमने बस यही चीज़ें आइकिया से ली थी। और साथ साथ हस्बैंड जो है वो इसे असेंबल कर रहे थे। और जो हमारा मॉनिटर है ना वो आई थिंक हमने करीज से लिया है। तो जिस दिन ही आइकिया की चीज़ें जो है वो हमें रिसीव हुई थी उसी दिन हस्बैंड असेंबल कर रहे थे, और साथ साथ जो है ना हमें ऑर्डर एक और भी रिसीव हो गया जो कि हमारा मॉनिटर था। तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे मॉनिटर भी, और ये टीवी यूनिट जो है वो असेंबल हो चुका था और काफ़ी अच्छा लग रहा था।
यहाँ पर जो हमारी डाइनिंग टेबल है उसकी चेयर्स जो हैं वो भी वाइट कलर की है, उसके साथ बेंच भी वाइट है और हमने कॉफ़ी टेबल जो ली है वो भी वाइट है और जो हमारा लैंप है वो भी हमने वाइट लिया है फ्लोर लैंप। तो टीवी यूनिट भी मैं चाह रही थी कि मुझे वाइट ही मिल जाए, तो हमने IKEA से ही इसलिए ऑर्डर कर दिया। और ये हमारा मॉनिटर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।